कुछ प्रेम कहानियाँ शादी तक पहुंचकर पूरी होती हैं और कुछ प्रेम कहानियाँ बिना नाम के ही हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर एक ऐसी आवाज़ जिसे सुनकर करोड़ों दिलों ने प्यार करना सीखा। उन्होंने अपने गीतों में प्रेम को महसूस कराया, बिछड़ने का दर्द सुनाया और इंतज़ार की बेचैनी को सुरों में ढाल दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूसरों की प्रेम कहानियों को अपनी आवाज़ से अमर करने वाली लता मंगेशकर की अपनी ज़िंदगी में भी एक ऐसी प्रेम कहानी थी जो कभी अपने मुकाम तक नहीं पहुंच सकी। यह कहानी थी एक ऐसी मोहब्बत की जिसके बारे में बहुत कम बोला गया, लेकिन जिसकी खामोशी ने दशकों तक लोगों के मन में सवाल पैदा किए। यह कहानी है लता मंगेशकर और राज सिंह डूंगरपुर की। लता मंगेशकर का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनका जीवन साधारण नहीं था। बचपन से ही संगीत उनके जीवन का हिस्सा था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर स्वयं संगीत की दुनिया से जुड़े हुए थे, लेकिन जब लता जी अभी बहुत छोटी थी, तभी उनके पिता का निधन हो गया। यह घटना उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गई। एक छोटी सी उम्र में उनके कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारियां आ गई। उन्हें अपने भाई बहनों के लिए काम करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा और जिंदगी से लड़ना पड़ा। वह बच्ची जो शायद अपने पिता के साए में संगीत सीख रही थी, अब उसी संगीत के सहारे पूरे परिवार का भविष्य बनाने निकल पड़ी थी। धीरे धीरे उनकी आवाज़ लोगों के दिलों तक पहुंची। फिर एक दिन ऐसा आया जब भारत में फिल्म संगीत की बात होती तो सबसे पहले लता मंगेशकर का नाम लिया जाता था। उनकी आवाज़ में कुछ ऐसा जादू था जो हर उम्र, हर दौर और हर दिल को अपना बना लेता था। लेकिन दुनिया के सामने हमेशा मुस्कुराने वाली लता जी ने अपने निजी जीवन को बेहद संभाल कर रखा। फिर उनकी जिंदगी में आए राज सिंह डूंगरपुर। राज सिंह डूंगरपुर राजस्थान के एक प्रतिष्ठित राजघराने से जुड़े थे। क्रिकेट से उनका गहरा संबंध था और खेल की दुनिया में भी उनकी एक अलग पहचान थी। बताया जाता है कि उनकी मुलाकात लता मंगेशकर से उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर के माध्यम से हुई। शुरुआत में यह सिर्फ एक सामान्य परिचय था, लेकिन वक्त के साथ बातचीत बढ़ी, मुलाकातें बढ़ी और धीरे धीरे दोनों के बीच एक खास रिश्ता बन गया। एक तरफ संगीत की दुनिया की सबसे बड़ी आवाज़ और दूसरी तरफ एक राजघराने से जुड़ा व्यक्ति। दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग थी, लेकिन शायद दिल दुनिया की सीमाओं को नहीं समझता। लता मंगेशकर अपने परिवार के बेहद करीब थी। परिवार उनके जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता था। वही राज सिंह डूंगरपुर भी अपने परिवार और परंपराओं से जुड़े हुए थे। कहा जाता है कि दोनों के बीच गहरा लगाव था, एक ऐसा लगाव जिसके बारे में उन्होंने सार्वजनिक मंचों पर बहुत काम काम करा। शायद यही कारण है कि उनकी कहानी आज भी रहस्य बनी हुई है, क्योंकि इस प्रेम कहानी में ना कोई बड़ा इजहार था, ना कोई सार्वजनिक घोषणा और ना ही किसी फिल्मी कहानी जैसा अंत। लेकिन उनके रिश्ते की चर्चा हमेशा होती रही। समय बीतता गया, लता मंगेशकर सफलता की नई ऊंचाइयों को छूती रही। राज सिंह भी अपनी जिंदगी और जिम्मेदारियों में आगे बढ़ते रहे, लेकिन लोगों ने एक बात पर
हमेशा ध्यान दिया। लता मंगेशकर ने शादी नहीं की और राज सिंह डूंगरपुर ने भी शादी नहीं की। यहीं से लोगों के मन में सवाल और गहरे होते गए। क्या दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे? क्या परिवार और परंपराएं उनके बीच आ गई? क्या दोनों शादी करना चाहते थे? इन सवालों का शायद कोई एक निश्चित जवाब कभी नहीं मिला, क्योंकि लता मंगेशकर ने अपनी निजी जिंदगी के बारे में बहुत कम बातें की। वह हमेशा मानती थी कि कुछ रिश्ते और कुछ भावनाएं सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं होते। शायद उनकी यह छुपी ही इस कहानी को और रहस्यमयी बनाती है। राज सिंह डूंगरपुर को लेकर भी यह कहा जाता रहा कि लता जी ने उनके जीवन में एक बेहद खास स्थान रखती थी, लेकिन प्रेम की यह कहानी विवाह तक नहीं पहुंच सकी। कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि दो लोग एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं, लेकिन हालात उन्हें एक नहीं होने देते। यह जरूरी नहीं कि हर प्रेम कहानी शादी में बदल जाए। कुछ रिश्ते जिंदगी भर साथ न रहते हुए भी दिल के करीब रहने रहते हैं। लता मंगेशकर और राज सिंह की कहानी को भी लोग इसी नज़र से देखते हैं। एक अधूरी कहानी, एक अनकहा रिश्ता और बहुत सारी खामोशी। लता जी ने हजारों गाने गाए। उन्होंने प्यार पर गाया, इंतजार पर गाया, बिछड़ने पर गाया, दर्द पर गाया। जब उनकी आवाज में कोई दर्द भरा गीत सुनाई देता था तो ऐसा लगता था जैसे वह सीधे दिल से बात कर रही हो। शायद यही उनकी महानता थी। वह अपनी जिंदगी के बारे में कुछ कहें या ना कहें, लेकिन उनके उनकी आवाज पर हर भावना को बोलना सिखा देती थी। उनके गीतों में प्रेम केवल खुशी नहीं था, उसमें इंतजार भी था, दूरी भी थी, त्याग भी था और बिछड़ने का दर्द भी। यही वजह है कि उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी यह अधूरी प्रेम कहानी लोगों को हमेशा भावुक करती है। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि लता मंगेशकर ने कभी अपनी निजी जिंदगी को सनसनीखेज तरीके से दुनिया को के सामने नहीं रखा। उन्होंने अपनी पहचान किसी रिश्ते से नहीं बल्कि अपने काम से बनाई। वह केवल किसी की प्रेमिका या पत्नी के रूप में याद नहीं की गई, वह भारत की सबसे महान गायकों में एक के रूप में अमर हुई। उनका जीवन में हमें यह सिखाता है कि इंसान की पहचान केवल उसके निजी रिश्तों से नहीं होती, उसके काम, उसके संघर्ष और उसकी उपलब्धियों से भी होता है। फिर भी उनकी जिंदगी की यह कहानी एक सवाल जरूर छोड़ जाती है। क्या सच में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों की जरूरत नहीं होती? शायद हाँ। कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं और हमेशा के लिए हमारे दिल में जगह बना लेते हैं, भले ही हम उनके साथ पूरी जिंदगी ना बिता सके, भले ही दुनिया उस रिश्ते को कोई नाम ना दे, भले ही कहानी अधूरी रह जाए, लेकिन उस रिश्ते की याद हमेशा पूरी रहती है। लता मंगेशकर और राज सिंह डूंगरपुर की कहानी भी शायद ऐसी ही थी। एक ऐसी कहानी जिसमें शब्दों से ज़्यादा खामोशी थी, इजहार से ज़्यादा एहसास था और मिलने से ज़्यादा यादें थीं। आज लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा हमारे साथ है। जब भी हम उनके गीत सुनते हैं तो लगता है कि उनकी आवाज़ में ज़िंदगी के हर रंग मौजूद हैं। प्यार, दर्द,
खुशी, विरह और इंतज़ार। शायद यही कारण है कि लता मंगेशकर सिर्फ एक गायिका नहीं थी, वह एक एहसास थी। और उनकी ज़िंदगी की यह अनकही प्रेम कहानी हमें यह सिखाती है, हर प्रेम कहानी को शादी की मंजिल मिले यह ज़रूरी नहीं। कुछ प्रेम कहानियाँ अधूरी होकर भी इतनी खूबसूरत होती हैं कि लोग उन्हें कभी भूल नहीं पाते। और शायद लता मंगेशकर की यह अनकही कहानी भी उन्हीं कहानियों में से एक थी। धन्यवाद।